ओम शांति। आज है 12 सितंबर 2024। बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, ब्राह्मण है चोटी और शूद्र है पाँव। तो आज मुरली के सार में बाबा कहते ब्राह्मण है चोटी और शूद्र है पाँव। जब शूद्र से ब्राह्मण बने तब देवता बन सके। तो बाबा यहाँ हम आत्माओं की स्टेजेस बता रहे हैं कि जब हम आत्माएं ब्राह्मण बनते हैं तो चोटी कहलाते हैं, फिर जब देवता बनते हैं तो उससे नीचे मुख कहलाते हैं, फिर जब क्षत्रिय बनते हैं कंधे कहलाते हैं, फिर जब वैश्य बनते हैं पेट कहलाते हैं, और जब शूद्र बनते हैं पैर कहलाते हैं। अर्थात जैसे जैसे आत्मा सीढ़ी से ऊपर से नीचे आती रहती है उसकी कलाएं कम होती रहती है। तो आत्मा को ये लेबल्स देते हैं। ये जन्म से कोई आत्मा ना ब्राह्मण होती है ना शूद्र कहलाती है, ये है आत्मिक स्टेजेस। तो बाबा कहते प्रश्न है, तुम्हारी शुभ भावना कौन सी है जिसका भी मनुष्य विरोध करते हैं? उत्तर है, तुम्हारी शुभ भावना है कि ये पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया स्थापन हो जाए। अब हम देखते हैं दुनिया में इतनी आत्माएं दुखी हैं, परेशान हैं। किसी को तन का रोग, किसी को मन का रोग, किसी को धन से कमी। हर जगह आत्माएं डिप्रेशन में है, असंतुष्ट है। तो हमें पता है कि ये अब दुनिया बहुत जल्द परिवर्तन होकर एक ऐसी दुनिया, एक ऐसा संसार बनेगा जहाँ पे हर आत्मा सुखी होगी, सुख ही पाएगी। तो बाबा कहते ये हमारी शुभ भावना है कि नई दुनिया स्थापन हो जाए। इसके लिए तुम कहते हो कि ये पुरानी दुनिया अब विनाश हुई की हुई। ये हम इसलिए नहीं कहते कि हम विनाश चाहते हैं, ये हम इसलिए कहते हैं कि जो आत्माएं एकदम निराश है, दुखी हैं, जिनको हर जगह अंधकार ही दिखाई दे रहा है, उनके अंदर एक होप, एक किरण दिखाने के लिए, उम्मीद की किरण कि नहीं, हमेशा से दुनिया ऐसी नहीं थी। भगवान ने एक सुखमय संसार बनाया था जो फिर से बहुत जल्दी आने वाला है। और वो कैसे आएगा? जब हम आत्माएं अपने सुख स्वरूप को जानेंगे, जब हम ये जानेंगे कि ये सारा दुख, ये सारा अंधकार मन का भ्रम है, क्योंकि हमने आज उन चीज़ों से अटैचमेंट की है जो टेम्पररी है। ये शरीर, ये रिश्ते, ये धन, ये संपत्ति, ये सब जो कभी ना कभी जाएगा। तो ये इनको पोजेस करना और इनको अपना समझना अपने आप में एक अज्ञानता है, और अज्ञानता के वश ही इंसान दुखी होता है। तो जब परमात्मा हमें आकर ये ज्ञान देते हैं और बताते हैं कि तुम्हारा सत्य स्वरूप तो सुख का, शांति का, प्रेम का है, तो जैसे ही हमारे अंदर वो परिवर्तन आता है तो ये विश्व भी सुख में बनता है। तो इसका भी मनुष्य विरोध करते हैं क्योंकि वो अर्थ सहित बात को नहीं समझते। फिर दूसरा प्रश्न है, इस इंद्रप्रस्थ का मुख्य कायदा क्या है? बाबा कहते कोई भी पतित शूद्र को इस इंद्रप्रस्थ की सभा में नहीं ला सकते। इसका अर्थ ये है कि जैसे कि अभी बाबा ने बताया है ना, बाबा ने कोई ज्ञान का पॉइंट दिया, अगर उसकी बुद्धि में ज्ञान नहीं है, अगर अभी भी उसकी बुद्धि है ना शरीर के तल पर ही सोचती और निर्णय करती है, तो क्या होगा? वो आ जाएगा, मधुबन भी बैठ जाएगा, लेकिन उसको ज्ञान समझ में नहीं आएगा। उसको वहाँ पर भी उसकी पत्थर बुद्धि खामियां ही ढूंढेगी,
और उस आत्मा पर और ही बोझा चढ़ेगा। तो इसलिए बाबा हमें ये कहते हैं कि किसी को भी इस पतित शुद्र बुद्धि को इस इंद्रप्रस्थ की सभा में नहीं ला सकते। अगर कोई ले आते हैं तो उस पर भी पाप लग जाता है। तो वो आत्मा है ना, उस आत्मा को तो नहीं पता ना, उसको नहीं पता मधुबन क्या है, ठीक है, और मधुबन को नहीं पता वो आत्मा में कितना ज्ञान है, लेकिन जो निमित्त बनते हैं उनको पता है। तभी बाबा कहते हैं हमें हर आत्मा की नब्ज को देखकर उसी अनुसार उनको उतनी ही ज्ञान की खुराक देनी है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बच्चे जानते हैं हम अपने लिए अपना दैवी राज्य फिर से स्थापन कर रहे हैं, क्योंकि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, तुम ही जानते हो। परंतु माया तुम्हें भी भुला देती है, अर्थात हम भी इस विनाशी दुनिया को सत्य समझ लेते हैं। इस स्वप्न के संसार को जब हम भी सत्य समझ लेते हैं, फिर से दुख, फिर से उलझनों में खो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये माया तुम्हें भी भुला देती है। तुम देवता बनना चाहते हो तो माया तुमको ब्राह्मण से शूद्र बना देती है। बनना क्या चाहते हैं? देवता। लेकिन हमारी बुद्धि हमें कैसा बना देती है? बाबा कहते ब्राह्मण से शूद्र बना देती है। सारी बुद्धि की बात है। तो बाबा कहते शिव बाबा को याद ना करने से ब्राह्मण शूद्र बन जाते हैं। बच्चों को ये मालूम है कि हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं, यहाँ पर राज्य स्थापन कर रहे हैं, बाहर नहीं। जितना मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी बनती जाऊंगी, जैसे चाहे जब चाहे अपने मन को मोल्ड किया, जब चाहे उसको फुल स्टॉप लगाया। एक सेकंड पहले वाला सीन कितना भी हलचल वाला क्यों ना हो, फुल स्टॉप तो फुल स्टॉप। ये है अपने मन पर राज्य करना, और वही आत्माएं फिर विश्व पर राज्य करती हैं। जब राज्य स्थापन हो जाएगा ना, फिर ये पुरानी सृष्टि नहीं रहेगी। सबको इस विश्व से शांति धाम में भेज देते हैं। ये है तुम्हारी भावना, तो कितनी शुभ भावना है। परंतु तुम जो कहते हो ना ये दुनिया खत्म हो जानी है, तो ज़रूर लोग विरोध करेंगे, कहेंगे कि ब्रह्मा कुमारियाँ ये फिर क्या कहती हैं, विनाश विनाश ही कहती रहती हैं। विनाश किसका? बुराइयों का। हमें ये पता है कि ये दुनिया तो सदा है ना, ये कभी भी, इसका कभी भी सदा विनाश नहीं हो सकता, ठीक है। बाबा भी कहते हैं ना प्रलय नहीं आता, सिर्फ परिवर्तन होता है। और परिवर्तन भी क्या? विनाश का, विनाशकारी वस्तुओं का परिवर्तन होता है अविनाशी चीज़ों में। रावण का परिवर्तन होता है राम संप्रदाय में, बुराइयों का परिवर्तन होता है अच्छाई में, दुख का परिवर्तन होता है सुख में। तो इससे शुभ परिवर्तन तो हो ही नहीं सकता। तो बाबा कहते ये बात दुनिया वाले नहीं जानते, विनाश होगा तो सब चले जाएंगे मुक्ति धाम। अभी तुम ईश्वरीय संप्रदाय के बने हो, पहले आसुरी संप्रदाय के थे। तुमको ईश्वर खुद कहते हैं मामेकम याद करो। ये तो बाप जानते हैं सदैव याद में कोई रह ना सके। सदैव याद रहे तो विकर्म विनाश हो जाए, फिर तो कर्मतीत अवस्था हो जाए। अगर बाबा कहते सदा याद में रहे तो विकर्म विनाश हो जाए, तो हमारी नेचुरली कर्मतीत अवस्था हो जाए। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अंत में जाके कर्मतीत बनेंगे। अभी
जब हम चलते फिरते उठते बैठते सदा ये देखेंगे कि मैं बाबा के साथ, बाबा करन करावन हार है, कर्म ऑटोमेटिकली अनायास ही हो रहा है, लेकिन मैं आत्मा, मेरा अटेंशन अंदर की तरफ, मेरा अटेंशन अंतर्मुखता की ओर, ना कि बाहर मुखता। तो अपने आप बाबा भी याद रहेगा और हमारे हर कर्म नेचुरली कर्मतीत बनते जाएंगे, क्योंकि अब मेरा ध्यान कर्मों पर नहीं है, कर्मों के रिजल्ट पर नहीं है, लेकिन अपनी स्थिति पर है। अभी तो सब पुरुषार्थी हैं। जो ब्राह्मण बनेंगे वही देवता बनेंगे। ब्राह्मणों के बाद है देवताएं। बाप ने समझाया है ब्राह्मण है चोटी। जैसे बच्चे बाजोली खेलते हैं ना, तो हम जो ब्राह्मण हैं हम देवताओं से भी ऊंचे हैं। बाबा ने कहा ब्राह्मण चोटी है, मतलब हाईएस्ट है। आप समझ रहे हैं इस बाबा के इस महावाक्य की गहराई को? हम देवताओं से भी ऊंचे हैं, अर्थात हम अभी इस पुरानी दुनिया में रहकर अपने अंदर देवताई संस्कार, देवताई गुण, देवताई कला, कर्मतीत स्थिति अभी धारण करते हैं। तो बाबा कहते ये है, तो बाप ने समझाया ब्राह्मण है चोटी। जैसे बच्चे बाजोली खेलते हैं ना, पहले आता है माथा चोटी। ब्राह्मणों को हमेशा चोटी होती है। तुम हो ब्राह्मण। पहले शूद्र अर्थात पैर थे। देखो बाबा ने कितना 360 डिग्री परिवर्तन, पहले नीचे जमीन पर और अब आसमान के सबसे ऊंचे स्थिर पर बाबा ने पहुंचा दिया। ये है ईश्वर का साथ, ये है परमात्मा की प्रत्यक्षता। तो बाबा कहते अभी बने हो ब्राह्मण चोटी, फिर देवता बनेंगे। देवता कहते हैं मुख को, क्षत्रिय भुजाओं को, वैश्या पेट को, शूद्र पैर को। शूद्र अर्थात शूद्र बुद्धि। देखो बाबा ने एक्सप्लेन किया, शूद्र अर्थात शूद्र बुद्धि, तुच्छ बुद्धि। और शूद्र बुद्धि अर्थात तुच्छ बुद्धि अर्थात जो मैं और मेरेपन में फंसी हुई है, जो अपने इस फॉल्स आइडेंटिटी को, झूठी चीज़ों को मैं और मेरा समझकर उससे आइडेंटिफाइड है, मतलब उसका स्वरूप बन के बैठी है, जो विनाशी चीज़ें हैं, वो है तुच्छ बुद्धि। तुच्छ बुद्धि उनको कहते हैं जो बाप को नहीं जानते और ही बाप की गलानी करते रहते हैं। तब बाप कहते हैं जब जब भारत में गलानी होती है ना, मैं आता हूँ। जो भारतवासी हैं बाप उन्हों से ही बात करते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य। बाप आते भी हैं भारत में, और कोई जगह आते ही नहीं। भारत ही अविनाशी खंड है। बाप भी अविनाशी है, वे कभी जन्म मरण में नहीं आते। बाप अविनाशी आत्माओं को ही बैठ सुनाते हैं। ये शरीर तो है विनाशी। अभी तुम शरीर का भान छोड़कर अपने को आत्मा समझने लगे हो। क्यों? क्योंकि अगर मुझे संगम पर बाबा के साथ रहना है, ये संगम की घड़ियाँ बाबा की कंपनी में बितानी है, तो इस शरीर से, इस मन से, ठीक है, इस बुद्धि से तो पॉसिबल नहीं। वो तो इसके परे मुझे अपने सत्य स्वरूप में ही टिकना पड़ेगा, तभी उस सतचित आनंद का, उस सत्यम शिवम सुंदरम का साथ हर घड़ी अनुभव कर सकेंगे। तो बाबा कहते बाप अविनाशी आत्माओं को ही बैठ सुनाते हैं। बाप ने समझाया था कि होली पर कोकी पकाते हैं,
तो कोकी सारी जल जाती है, धागा नहीं जलता। आत्मा कभी विनाश नहीं होती है। इस पर ही ये मिसाल है। ये कोई भी मनुष्य मात्र को मालूम नहीं कि आत्मा अविनाशी है। वे तो कह देते आत्मा निर्लेप है। बाप कहते हैं नहीं, आत्मा ही अच्छा व बुरा कर्म करती है इस शरीर द्वारा। एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है और कर्म भोगती है। तो वे हिसाब किताब ले आई ना। इसलिए आसुरी दुनिया में मनुष्य अपार दुख भोगते हैं। जब तक, है ना, मैंने अपने उस सत्य स्वरूप को नहीं पहचाना, तब तक मैं इसी संसार के सुख दुख में, हिसाब किताब में उलझती रहूँगी। तो जब परमात्मा आते हैं, हमें ये सत्य ज्ञान देते हैं और फिर कहते हैं कि अब तुम्हारे अगले पिछले सब पाप कर्म मेरी याद से, अर्थात बाबा के सत्य ज्ञान से, उनकी सत्य पहचान से, स्वयं के सत्य स्वरूप से सब विकर्म विनाश हो जाते हैं। तो बाबा कहते आयु भी कम रहती है, परंतु मनुष्य इन दुखों को भी सुख समझ बैठे हैं। तुम बच्चे कितना कहते हो निर्विकारी बनो, फिर भी कहते हैं विष बगैर हम रह नहीं सकते, क्योंकि शूद्र संप्रदाय है ना, शूद्र बुद्धि है ना। तुम बने हो ब्राह्मण चोटी, चोटी तो सबसे ऊंच है, देवताओं से भी ऊंच है। तुम इस समय देवताओं से भी ऊंच हो। क्यों? क्यों बाबा हमें देवताओं से भी हाईएस्ट टाइटल देते हैं? क्योंकि बाप के साथ हो। बाप इस समय तुमको पढ़ाते हैं। बाप ओबीडिएंट सर्वेंट बना है ना। तो देवताओं के पास तो ईश्वरीय शक्ति नहीं थी, देवताओं के पास तो परमात्मा नहीं थे। हमारे पास वो परमात्मा होने के कारण हम इस कलयुगी दुनिया से भी ऊपर उठ जाते हैं। हम में वो शक्तियाँ, वो गुण भर जाते हैं जो स्वयं परमात्मा की पढ़ाई के द्वारा हम में धारण होते हैं। तो बाबा कहते बाप ओबीडिएंट सर्वेंट बना है। बाप बच्चों का ओबीडिएंट सर्वेंट होता है। बच्चे को पैदा कर, संभाल कर, पढ़ा कर, फिर बड़ा कर जब बूढ़े होते हैं तो सारी मिल्कियत बच्चे को देकर खुद गुरु कर किनारे जाकर बैठते हैं, वानप्रस्थी बन जाते हैं, मुक्ति धाम जाने के लिए गुरु करते हैं, परंतु वे मुक्ति धाम में तो जा ना सके। तो माँ बाप बच्चों की संभाल करते हैं। समझो माँ बीमार पड़ती है, बच्चे को देखना पड़ता है, तो बाप को उसको संभालना पड़ता है ना। तो माँ बाप बच्चे के सर्वेंट ठहरे, सारी मिल्कियत बच्चों को दे देते हैं। बेहद का बाप भी कहते हैं मैं जब आता हूँ ना तो कोई छोटे बच्चों के पास नहीं आता हूँ, तुम तो बड़े हो, तुमको बैठ शिक्षा देते हैं। तुम शिव बाबा के बच्चे बनते हो तो बीके कहलाते हो। उनसे पहले शूद्र कुमार कुमारी थे, वैशाल्य में थे। अभी तुम वैशाल्य में रहने वाले नहीं हो। यहाँ कोई विकारी रह ना सके, हुक्म नहीं है। तुम हो बीके, ये स्थान है ही बीके के रहने के लिए। कोई बहुत अनाड़ी बच्चे हैं जो ये समझते नहीं कि शूद्र कहा जाता है पतित विकार में जाने वाले को। उन्हों को यहाँ रहने का हुक्म नहीं, आ नहीं सकते। इंद्र सभा की बात है ना, इंद्र सभा तो ये है जहाँ ज्ञान वर्षा होती है। कोई बीके ने अपवित्र को छिपाकर सभा में बिठाया तो दोनों को श्राप मिल गया कि पत्थर बन जाओ। सच्चा सच्चा पतित होते, सच्चा सच्चा ये इंद्रप्रस्थ है ना, ये कोई शूद्र कुमार कुमारियों का सत्संग नहीं है।
पवित्र होते हैं देवताएं, पतित होते हैं शूद्र। पतितों को बाप आकर पावन देवता बनाते हैं। अभी तुम पतित से पावन बन रहे हो, तो ये हो गई इंद्र सभा। अगर बगैर पूछे कोई विकारी को ले आते हैं तो बहुत सज़ा मिल जाती है, पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। यहाँ पारस बुद्धि बन रहे हो ना, तो उनको जो ले आते हैं उनको भी श्राप मिल जाता है। तुम विकारियों को छिपाकर क्यों ले आए? इंद्र बाप से पूछा भी नहीं तो कितनी सज़ा मिलती है। ये हैं गुप्त बातें। अभी तुम देवता बन रहे हो, बड़े कड़े कायदे हैं, अवस्था ही गिर पड़ती है, एकदम पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं। है भी पत्थर बुद्धि। पत्थर बुद्धि बनने का पुरुषार्थ ही नहीं करते। पारस बुद्धि बनने का बाबा कहते पुरुषार्थ ही नहीं करते। ये गुप्त बातें हैं जो तुम बच्चे ही समझ सकते हो। यहाँ बीके रहते हैं, उन्हों को देवता अर्थात पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बाप बना रहे हैं। तो बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं। बाबा कहते कोई भी कायदा ना तोड़ो, नहीं तो उन्हें 5 भूत पकड़ लेंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 बड़े बड़े भूत हैं आधा कल्प के लिए। तुम यहाँ भूतों को भगाने आए हो। आत्मा जो शुद्र पवित्र थी, वह अपवित्र, अशुद्ध, दुखी, रोगी बन गई है। इस दुनिया में बहुत दुख है। बाप आकर ज्ञान वर्षा करते हैं, तुम बच्चों द्वारा ही करते हैं। तुम्हारे लिए स्वर्ग रचते हैं, तुम ही योग बल से देवता बनते हो। बाप खुद नहीं बनते हैं। बाप तो है सर्वेंट। टीचर भी स्टूडेंट का सर्वेंट होता है, सेवा कर पढ़ाते हैं। टीचर कहते हैं हम तुम्हारा मोस्ट बिलवेड सर्वेंट हूँ। कोई को बैरिस्टर, इंजीनियर आदि बनाते हैं तो सर्वेंट हुआ ना। वैसे ही गुरु लोग भी रास्ता बताते हैं। सर्वेंट बन मुक्ति धाम ले जाने की सेवा करते हैं। परंतु आजकल तो गुरु कोई ले नहीं जा सकते, क्योंकि वे भी तो पतित हैं। एक ही सतगुरु सदा पवित्र है, बाकी गुरु लोग भी सब पतित हैं। ये दुनिया ही सारी पतित है। पावन दुनिया कहा जाता है सतयुग को, पतित दुनिया कहा जाता है कलयुग को। सतयुग को ही पूरा स्वर्ग कहेंगे। त्रेता में तो 2 कला कम हो जाती हैं। ये बातें तुम बच्चे ही समझकर और धारण करते हो। दुनिया के मनुष्य तो कुछ नहीं जानते। ऐसे भी नहीं कि सारी दुनिया स्वर्ग में जाएगी। जो कल पहले थे ना, वही भारतवासी फिर आएंगे और सतयुग त्रेता में देवता बनेंगे। वही फिर द्वापर से अपने को हिंदू कहलाएंगे। यूँ तो हिंदू धर्म में अब तक भी जो आत्माएं ऊपर से उतरती हैं, वे भी अपने को हिंदू कहलाती हैं, लेकिन वे तो देवता नहीं बनेंगी ना, और ना ही स्वर्ग में आएंगी। वे फिर भी द्वापर के बाद अपने समय पर उतरेंगी और अपने को हिंदू कहलाएंगी। देवता तो तुम ही बनते हो, जिनका आदि से अंत तक पाठ है। देखो बाबा कितना नशा चढ़ाते हैं। देवता तो हम ही बनते हैं, क्योंकि हमने अभी बाप के 7 पाठ पाठ चलाया। बाबा की पढ़ाई ज्ञान को रोज अपने जीवन में धारण कर रहे हैं। तो बाबा कहते देवता तो तुम ही बनते हो, जिनका आदि से अंत तक पाठ है। ये ड्रामा में बड़ी युक्ति है। बहुतों की बुद्धि में नहीं बैठता है तो ऊंच पद भी नहीं पा सकते। ये है सत्यनारायण की कथा। वे तो झूठी कथा सुनाते हैं, उससे कोई लक्ष्मी व नारायण बनते थोड़े ही हैं। यहाँ तुम प्रैक्टिकल में बनते हो। कलयुग में है ही सब झूठ, झूठी माया, झूठी काया।
रावण का राज्य है ही झूठ, सचखंड बाप बनाते हैं। ये भी तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। क्योंकि पढ़ाई है, कोई बहुत थोड़ा पढ़ते हैं तो फेल हो पड़ते हैं। ये तो एक ही बार पढ़ाई हो सकती है, फिर तो पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। शुरू में जो पढ़कर शरीर छोड़कर गए हैं तो संस्कार वे लेकर गए, फिर आकर पढ़ते होंगे। नाम रूप तो बदल जाता है ना। आत्मा को ही सारा 84 का पाठ मिला हुआ है, जो भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल में पाठ बजाती है। इतनी छोटी आत्मा, उनको कितना बड़ा शरीर मिलता है। आत्मा तो सब में होती है, इतनी छोटी आत्मा इतने छोटे मच्छर में भी है। ये सब बहुत सूक्ष्म समझने की बातें हैं। जो बच्चे ये अच्छी रीति समझते हैं ना, वही माला का दाना बनते हैं। बाकी तो जाकर पाई पैसे का पद पाएंगे। अभी तुम्हारा ये फूलों का बगीचा बन रहा है, पहले तुम कांटे थे। बाप कहते हैं काम विकार का कांटा बड़ा खराब है। ये आदि मध्य अंत दुख देता है। दुख का मूल कारण ही है काम। काम को जीतने से ही जगत जीत बनेंगे। इसमें ही बहुतों को मुश्किलातें फील होती हैं। और हम ब्राह्मणों के लिए, जिन्होंने ऑलरेडी ठीक है ब्रह्मचर्य को अपनाया है, हमारे लिए बाबा जो ये कह रहे हैं, काम अर्थात कामनाएं, इच्छाएं, है ना। अब ये सूक्ष्म रूप में भी आ सकती है। बाबा कहते हैं ना, माया वेश बदल के आती है, तो ये सेवा के रूप में आ सकती है। नहीं नहीं, ये तो सेवा के लिए। हमें अपनी कामनाओं, जब तक हमने अपनी इच्छाएं, अपनी कामनाओं पर जीत नहीं पहनी, तब तक हम जगत जीत बन नहीं सकते। तो जो कल पहले बने थे ना, वही बनेंगे। समझा जाता है कौन पुरुषार्थ कर ऊंचते ऊंच देवता बनेंगे। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं ना। नई दुनिया में स्त्री पुरुष दोनों पावन थे, अब पतित हैं। पावन थे तो सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बन गए हैं। यहाँ दोनों को पुरुषार्थ करना है। ये ज्ञान सन्यासी दे नहीं सकते, वे धर्म ही अलग है, निवृत्ति मार्ग का। यहाँ भगवान तो स्त्री पुरुष दोनों को पढ़ाते हैं। दोनों को कहते अब शूद्र से ब्राह्मण बनकर फिर लक्ष्मी नारायण बनना है। सब तो नहीं बनेंगे। लक्ष्मी नारायण की भी डायनेस्टी होती है। उन्होंने राज्य कैसे लिया ये कोई नहीं जानते। सतयुग में इनका राज्य था ये भी समझते हैं, परंतु सतयुग को फिर लाखों वर्ष दे दिया तो ये अज्ञानता हुई ना। बाप कहते हैं यह है ही कांटों का जंगल, वह है फूलों का बगीचा। यहाँ आने से पहले तुम असुर थे, अभी तुम असुर से देवता बन रहे हो। कौन बनाते हैं? बेहद का बाप। देवताओं का राज्य था तो दूसरा कोई था नहीं, ये भी तुम समझते हो। जो नहीं समझ सकते हैं उनको ही पतित कहा जाता है। ये है ब्रह्मा कुमार कुमारियों की सभा। अगर कोई शैतानी का काम करते हैं ना, तो अपने को श्रापित कर देते हैं। पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं। सोने की बुद्धि नर से नारायण बनने वाले तो है नहीं, प्रूफ मिल जाता है। 3rd ग्रेड दास दासियां जाकर बनेंगे। अभी भी राजाओं के पास दास दासियां हैं। ये भी गायन है, किनकी दबी रहेगी धूल में। ये भी गायन है ना, कि किसी ने कमाया दबाया और किसी कोई और उसका मालिक बन गया। तो आग के गोले भी आएंगे तो जहर के गोले भी आएंगे। मौत तो आना है ज़रूर। ऐसी ऐसी चीज़ें तैयार कर रहे हैं जो कोई मनुष्य की व हथियारों आदि की भी दरकार नहीं रहेगी। वहाँ से बैठे बैठे बॉम्ब छोड़ेंगे, उनकी हवा ऐसी फैलेगी जो झट खलास कर देगी। इतने करोड़ों मनुष्य का विनाश होना है, कम बात है क्या?
सतयुग में कितने थोड़े होते हैं, बाकी सब चले जाएंगे शांति धाम जहाँ हम आत्माएं रहती हैं। सुख धाम में है स्वर्ग, दुख धाम में है ये नर्क। ये चक्र फिरता रहता है। पतित बच जाने से दुख धाम बन जाता है, फिर बाप सुख धाम में ले जाते हैं। परमपिता परमात्मा अभी सर्व की सद्गति कर रहे हैं, तो खुशी होनी चाहिए ना। मनुष्य डरते हैं, ये नहीं समझते मौत से ही गति सद्गति होनी है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाबा कहते फूलों के बगीचे में चलने के लिए अंदर जो काम क्रोध के कांटे हैं उन्हें निकाल देना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना जिससे श्राप मिल जाए। दूसरा पॉइंट, सचखंड का मालिक बनने के लिए सत्यनारायण की सच्ची कथा सुननी और सुनानी है। इस झूठ खंड से सदा के लिए किनारा कर लेना है। वरदान, लाइट के आधार पर ज्ञान योग की शक्तियों का प्रयोग करने वाले प्रयोगशाली आत्मा भव। जैसे प्रकृति की लाइट साइंस के अनेक प्रकार के प्रयोग प्रैक्टिकल में करके दिखाती है, ऐसे आप अविनाशी परमात्म लाइट, आत्मिक लाइट और साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति की लाइट द्वारा ज्ञान योग की शक्तियों का प्रयोग करो। यदि स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है तो प्रयोग की सफलता बहुत सहज होती है। जब हर एक स्वयं के प्रति प्रयोग में लग जाएंगे तो प्रयोगशाली आत्माओं का पावरफुल संगठन बन जाएगा। स्लोगन, विघ्नों के अंश और वंश को समाप्त करने वाले ही विघ्न विनाशक हैं। विघ्नों के अंश और वंश को समाप्त करने वाले ही विघ्न विनाशक हैं। अच्छा, ओम शांति। तो सभी को ये बताएं, हम हमारे शरीर का नाम बीके